बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं को झूठा और नफरती बताकर राहुल गांधी ने फिर से अपने हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। आज तो सब कुछ हम सब लोग टेलीविजन में देख लेते हैं। कल लोकसभा का सीधा प्रसारण आप सब लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार से इस देश के अपोजिशन के लीडर श्री राहुल गांधी जी ने जो कल वक्तव्य दे रहे थे, लग रहा था कि उनको हाउस और सड़क में कोई अंतर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसका दो कारण हो सकता है। एक तो उनकी नादानी भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि हाउस में पहली बार रहते तो हम समझते हैं कि वो नादानी होगा। 2004 से लगातार वो हाउस में रहे हैं, तो निश्चित रूप से हाउस की संचालन को और हाउस के गतिविधियों से अच्छी तरह से वो वाकिफ है, जानकार भी है। क्योंकि बहुत कुछ आदमी बता के नहीं बल्कि देख करके लोग सीखते हैं। क्योंकि उस सदन में काफी सीनियर लीडर लोग पहले भी रहे हैं, जो संसदीय जीवन का एक लंबा अनुभव रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी उन लोगों की बातों को सुनते रहे हैं। उन सारे लोगों के साथ वो सदन में रह चुके हैं, तो लोगों को देखे भी होंगे अच्छी तरह से। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, प्रणब मुखर्जी हो, या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, ऐसे उन्होंने कई लोगों को देखते आया है। हाउस में किस प्रकार से आचरण होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों को देखे ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी कल जिस प्रकार से उन्होंने हाउस में आचरण किया है, पहली बात तो वह आचरण ऐसा लगा हमें देख करके कि वो जो तानाशाही का जो मानसिकता होता है वो साफ झलक रहा था। यानी वो यानी ऐसा लग रहा था कि उनको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे दफा लगातार उन्होंने दो कार्यकाल को पूरा करके और उन्हें प्रधानमंत्री का ओथ लिया, लिखता है उसको पचा नहीं पा रहे। इस कारण से वो दर्द साफ कल झलक रहा था। और इसलिए आप सबने देखा होगा कल लोकसभा के अध्यक्ष की ओर भी पीठ करके, जैसा लगता है ना सड़क में लोग भाषण देते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो ये साफ दिखता था। ये उनकी जो तानाशाही जो प्रवृत्ति लोगों की होती है वो साफ कल सदन में दिख रहा था। और इसके बाद सदन में भी उन्होंने कई एक ऐसे झूठे बातों को उन्होंने रखने की कोशिश की। हालांकि सदन में मंत्रीगण ने उठ करके वहीं पर लोगों ने प्रत्युत्तर भी दिया, तो ये लग रहा था कि भाई इस देश के अपोजिशन के लीडर को तो हर बात की जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति तो संबंधित विभाग से भी लोगों से वो जानकारी वो ले सकता था। गौरतलब है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का संसद भवन के अंदर ऐसा वक्तव्य देना बहुत ही गंभीर विषय है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अविलंब इस शर्मनाक हरकत के लिए पूरे देश से माफी मांगे, ऐसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी ने कहा है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।